औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास कैसे हैं आप बेटा? लास्ट टाइम हमने फार्माकोग्नोसी का लेक्चर नंबर 9 लिया था, जिसमें हमने एंजाइम्स को डिस्कस किया और उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। आज हम करने जा रहे हैं, हमने कल लास्ट लेक्चर में फंक्शंस के नाम पढ़े थे कि जो एंजाइम्स हैं उनके मेन फंक्शंस क्या हैं। तो आज हम उनको इन डिटेल जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है डिक्रीज़ इन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता है किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, पैसिव और हमने एक्टिव एनर्जीज़ को डिस्कस किया हुआ है, तो वो एनर्जी डिक्रीज़ कर देते हैं। ये क्या करते हैं? एंजाइम्स डिक्रीज़ एक्टिवेशन एनर्जी के बिला वजह एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं होने देते। जब कोई प्रोसेस चाहिए होता है तो तब ये एनर्जी यूज़ होती है, अदरवाइज़ वो एनर्जी को स्टोर रखते हैं। आगे है डाइजेशन। डाइजेशन आपको पता है मेन ऑर्गन जो है हमारा डाइजेशन में कौन सा इस्तेमाल होता है? स्टमक, ठीक है, जिसमें आपको मैम ने GIT ट्रैक से लेकर कंप्लीट जो है आपको लेक्चर दिया होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो हम सिर्फ यहाँ ये डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं। एंजाइम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन फॉर द conversion of large complex and non diffusible molecules into smaller simple and diffusible molecule, जैसे ट्रिप्सन है, लाइपेज है, माइलेज है। हमारी जो डाइजेशन है उसका मेन हमने जो फंक्शन है वो क्या करना होता है कि खुराक को एब्जॉर्ब करना होता है, और जो खुराक जो है वेस्ट मटेरियल की शक्ल में होती है, फिशेज की शक्ल में बॉडी से उसको निकालना होता है। तो जो बड़े बड़े मालिक्यूल्स हैं जो हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, उसको क्या करना होता है? कुछ डिफ्यूजेबल होते हैं, कुछ डिफ्यूजेबल नहीं होते, उनको स्मॉलर और सिंपल और डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं जी? एंजाइम्स करते हैं। अगला जो है जब वो है चीज़ मेकिंग। एंजाइम्स आर आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग चीज़। हमने पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट एडवांटेजेस। हमने योगर्ट देखा है कि बैक्टीरिया से बनता है। इस तरह चीज़ जो है उस मैन्युफैक्चरिंग में जो एंजाइम हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं। आगे स्वीटनर। सम एंजाइम्स आर यूज्ड एज स्वीटनर, जैसा कि सुक्रोज है जो हमारे पास, और ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज इज़ 72% स्वीटर वाइल फ्रुक्टोज इज़ 132% स्वीटर दैन सुक्रोज। ये भी आपने बायोकेमिस्ट्री में जो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं उसकी आपने टाइप्स पढ़ी होंगी, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। तो उसमें आपने पढ़ा होगा जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा तो स्वीट जो है वो कम होते जाएंगे। तो इसका मतलब है जो मोनोसेक्राइड है और ओलिगोसेक्राइड है वो स्वीटनर है, ज़्यादा स्वीट है एज़ कम्पेयर टू पॉलीसेक्राइड से। तो ये यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल दी गई है कि ये स्वीटनर के तौर पर भी एंजाइम जो है अपना किरदार अदा करते हैं। आगे है डिटर्जेंट। घरों में आप डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, हमारे हर घर में यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम्स आर हीट स्टेबलाइजर एंड आर यूज्ड एज डिटर्जेंट, जैसा कि प्रोटीएजेस है। डिटर्जेंट के अंदर आपको अक्सर देखा गया है कि वाटर जो है वो यूज़ किया जाता है, वार्म वाटर, तो ताकि उसकी डीनेचुरेशन ना हो। तो एंजाइम जो है एज ए डिटर्जेंट में भी अपना किरदार अदा करते हैं। उसके बाद है जी एज ए ड्रग। सम एंजाइम्स आर यूज्ड एज ड्रग्स इफ़ देयर इज़ एनी डिस्टर्बेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में लाइपेज है, पेप्सिनेज है। तो ये सारे क्या करते हैं? ये एज ए ड्रग भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इनको हम ओरल ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और कैप्सूल। आगे है जी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। सम एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, जैसा कि एल-एस्परजिनेज है। तो ये क्या है? कैंसरस पेशेंट के, आपको पता है कि कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर बेनाइन और मिलिग्नेंट ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, तो उनकी जो ट्रीटमेंट है उसमें ये एस्परजिनेज जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। आगे है जी क्योरिंग ऑफ डिजीज़। एंजाइम्स आर आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्योरिंग ऑफ डिजीज सच एज रिकेट्स है और जॉन्डिस है। फॉर हार्ट प्रॉब्लम जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंड फॉर लीवर जो प्रॉब्लम है सर्टन काइनेसिस आर यूज्ड। हमारा जो लीवर है आपको पता है जब उसमें इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप यरकान बोलते हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। बच्चों में आपको पता है जो उनकी हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती हैं तो उनके लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं, क्योरिंग के लिए भी। ब्लड क्लॉटिंग जो है एंजाइम्स आर आल्सो काज ब्लड क्लॉटिंग बाई प्रोटीन जो है थ्रोम्बन है, फिब्रिनोजन है। ये हमें पता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग जो है
प्रोटीन है और एंजाइम्स जो हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर हैं, तो लिहाजा ये ब्लड क्लॉटिंग में भी अपना रोल अदा करते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, जितनी भी अमाइलेज है जैसा कि इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। हमारी बेकरी के अंदर हम बहुत सारे ऐसे मशरूब इस्तेमाल करते हैं जिसमें अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर मरी बेवरेजेस हैं या और माल्ट है आप पीते हैं तो उनमें ये इस्तेमाल होता है। आगे मीट टेंडराइजिंग है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है एंड पापेन आर मीट एंड राइजिंग टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन आपको पता है बाज़ औक़ात मीट जो होता है हार्ड होता है, हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, उससे हमें डिफरेंट डिजीज़ भी हो जाती हैं, तो लिहाजा उसमें भी ये अपना किरदार अदा करता है। आगे हमारे पास ब्रोमीलेन, आपने पाइनएप्पल शौक से खाते होंगे, सैलड में आम तौर पर ये यूज़ किया जाता है, वैसे एज ए फ्रूट भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम ये देखते हैं कि ब्रोमीलेन जो है ये क्या फंक्शन अदा करता है और ये क्या है। तो ब्रोमीलेन बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स obtained commercially from the fruit or stem of pineapple plant that has to digest protein when taken with food. However, when taken without food, जैसे कि फ्रूट के तौर पर, that is with plain water or and otherwise empty stomach, ब्रोमीलेन जो है have a natural antihistamine properties and as such is believed to help support the normal function of the respiratory tract, हमारी डाइजेशन में और रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है यानी रेस्पिरेशन के अंदर ये दोनों जगह पे इस्तेमाल होता है। अब सोर्सेज क्या हैं जी, ब्रोमीलेन जो है इस एंजाइम डिराइव फ्रॉम द स्टेम ऑफ द पाइनएप्पल, पाइनएप्पल जो है उसकी स्टेम से इसको हासिल किया जाता है। इसका कलर क्या होता है जी, येलोइश वाइट टू टैन पाउडर है, उस शक्ल में ये पाया जाता है। सोलिबिलिटी की बात करें तो आपको पता है फ्रूट्स जो जितने भी हैं ज़्यादा सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, तो लिहाजा ये भी रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, यानी रेडली का मतलब होता है फ़ौरन पानी में हालपजीर है। इनसॉल्युबल इन मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसा कि एसीटोन है, ईथर है, एथानॉल है और मेथानॉल है वगैरह वगैरह। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें अप्रॉक्सीमेटली 33,000 जो है इसका वेट है। तो अब ये यूज़ कहाँ होता है, हमारी फार्मा इंडस्ट्री में या हेल्थ इंडस्ट्री में। तो ब्रोमीलेन इज़ अ पोटेंशियल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद इट इज़ यूज्ड एज सपोर्टिंग एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एडीमा। इन्फ्लेमेशन एंड एडीमा में भी आपको पता है एडीमा में जो हमारा जो ब्लड है वो कम हो जाता है और इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है लीवर की तो उसको हमने जॉन्डिस का नाम दिया हुआ है, तो लिहाजा उसमें ये इस्तेमाल होता है। इट इज़ वाइडली यूज इन द लेदर फैक्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन में भी इस्तेमाल होता है। अलॉन्ग विद पापेन, ब्रोमीलेन जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सब्सटेंसेस टू यूज़ फॉर मीट टेंडराइजिंग, जैसे कि एंजाइम्स को हमने पढ़ा ये मीट टेंडराइजिंग में भी इस्तेमाल होता है। लास्ट वन इज़ ब्रोमीलेन जो है कैन प्रिवेंट एग्रीगेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट्स इन विवो एंड इन विट्रो। इन विवो इन विट्रो में हमारा जो ब्लड है उसकी प्लेटलेट काउंट जो है उसको कंट्रोल करता है। तो आज का लेक्चर हमारा यही था फार्माकोग्नोसी का। हमने ब्रोमीलेन को डिस्कस किया और फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स को हमने डिस्कस किया। इसको आपने पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है। एंजाइम का जो टॉपिक है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता होता है, तो आपने इसको पढ़ लेना है। अगर समझ ना आए आपने फीडबैक लेना है। अपना ख्याल रखिएगा और आइंदा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।